नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे हैं और छुट्टियों का आनंद उठा रहे हैं। अ, एक सवाल आया है कि आम आदमी अपनी जो परिस्थितियाँ आती हैं उनसे कैसे निपटे या फिर उसे कैसे काबू में करें। तो जहाँ तक काबू करने वाली बात है ना, आप परिस्थिति को काबू में नहीं कर सकते हैं। परिस्थिति जैसे जैसे आना होगा, जब जब आना होगा, परिस्थिति को काबू करने का मतलब क्या हो गया? पहले तो ये आप समझ लीजिए कि मतलब आप उससे बलवान हो जाएंगे। ये तो कैसे होंगे बलवान? जो भी आपने पहले कर्म किया हुआ है उसी के अनुसार आप किसी घर में पैदा हुए हैं, उसके अनुसार ही परिस्थितियां आती जाएंगी आपके पास। इस जन्म में भी कुछ कर्म आपने किए होंगे, जाने अनजाने कुछ गलतियां भी की हैं, तो उसमें एक आएगा ऐसा कि परिस्थिति जो बन रहा है खराब कर्म का, वो तो जितना विकराल रूप से आने का होगा वो तो आएगा, क्योंकि वो कर्म का ही फल है, वो आएगा वैसे ही। और आप उसको काबू में कर लेंगे ऐसा तो नहीं हो सकता है। मनुष्य के बस की बात नहीं है कि वो उसको काबू में कर ले, वही काबू हो जाता है, यही देखा गया है। परिस्थितियां उसके आगे घुटने टेकती कब है? जब कोई महापुरुष बन जाता है, तब उस स्थिति में पहुंचने के बाद उनके लिए फिर कुछ परिस्थिति परिस्थिति रहती नहीं है। ये जो आपका बोध है ना, ये कठिन परिस्थिति, इसके ऊपर मुझे ही हावी होना है, ये मुझ पर नहीं हो पाए, लेकिन साधारण आदमी नहीं हो पाता है उसके ऊपर हावी, खुद ही उसकी चपेट में आ जाता है। तो आप इसके लिए वही मैंने जो पहले कुछ वीडियो में बताया हुआ है, आपको गीतोक्त कर्म ही आरंभ करना पड़ेगा। और उसी के अनुसार जब आप चलना शुरू करेंगे तो 8-10 साल कम से कम आप रोज अगर करते हैं, सुबह शाम गीतोक्त कर्म जो है उसको कम से कम आधा आधा घंटा, हो सके तो 1-1 घंटा और अच्छी बात है, अगर समय की कमी है तो कम से कम आधा घंटा, अगर आप 10 साल लगभग करके जाते हैं, तब जा करके उसके बाद 11वें साल में आप फील करेंगे कि कोई परिस्थिति आई तो फिर आप उसका डट करके मुकाबला करेंगे। कठिन परिस्थिति की मैं बात कर रही हूँ, सामान्य नहीं। वो आप पर हावी नहीं हो पाएगी। आपको कहीं ये फील होगा उस समय, जो वो समय मान लीजिए चल रहा है, अभी आपके साथ चल ही रहा होगा, तभी आपने ये सवाल किया है मुझसे। तो लगता है ना कभी कभी बहुत मायूसी छा जाती कि ऐसे कैसे हो गया, क्यों हो गया। तो आप खुद सोचिए ना, भगवान किसी के बैरी थोड़े ही हैं, अपना ही कर्म लौटा है। अब आप बहुत अच्छे हैं तो फिर आप बोलेंगे मैं तो बहुत अच्छी हूँ, फिर मेरे साथ ऐसे कैसे हो रहा है। मनुष्य से जाने अनजाने कभी कभी गलती हो जाया करती है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। लेकिन मैं यहाँ आपको एक सुझाव देना चाहूँगी कि आप थोड़ा विवेक का प्रयोग करें। जैसे कभी कभी अच्छा कर्म करने का अवसर मिलता है और हम सोचते हैं कि हमारी तो ये स्थिति है, हम कैसे करके किसी को हेल्प कर सकते हैं। जितना भी आपसे बन पड़े उसको करने से आप चुके नहीं। आपके पास आपकी 4 रोटियां हैं खाने के लिए, वो तो है ना। कभी कभी कोशिश कीजिए उसी में से 2 रोटी खाया, 2 रोटी आप किसी को खिला दिए जो जरूरतमंद है उसको। अपना भोजन में से आप दे रहे हैं, अतिरिक्त में से नहीं, तो इसका कई गुना अधिक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आप अपने भोजन में से दे रहे हैं। फिर यहाँ ये भी डिपेंड करता व्यक्ति व्यक्ति पर कि कौन है वो। जरूरतमंद है तो ठीक है, आपने अपनी रोटी में से उसको खिला दिया, है ना। फिर यहाँ पर कोई संत मिल गए अगर, तो आप उस दिन सोचिए एक टाइम खाए ही नहीं, 4 रोटियां उनको दे दिए,
तो इसका तो कितना गुना प्रभाव होगा कि आप सोच ही नहीं सकते हैं। तो कभी कभी अवसर मिलता है अच्छा कर्म करने का तो करना चाहिए। इसी तरीके से विद्यार्थी अगर हैं तो किसी को पढ़ने में मदद कीजिए, कोई आपका जूनियर है तो उसको आप मदद कीजिए, वो भी आप कर सकती हैं ना। और बुरा कर्म करने का भी हम लोगों को समान रूप से ही अवसर मिलता है, ये जगत है दोनों। तो बुराई से हमेशा बचें, हमेशा बुरा कोई भी काम करने से आप बचें। आज यहीं तक, अगले वीडियो में फिर बताऊंगी। धन्यवाद।